हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बेहतर होंगे। आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद हिमांक में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नागरिकता से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। और आइए जानते हैं सबसे पहले नागरिकता क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं नागरिकता क्या है। व्हाट इज सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता वह कानूनी स्थिति है जो व्यक्तियों को देश के भीतर कुछ अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करती है। साथियों, नागरिकता क्या है? स्थिति होती है जो व्यक्तियों को अपने देश के अंदर कुछ मौलिक अधिकार और कुछ विशेष अधिकार प्रदान करती है। 1955 का नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता से संबंधित मामलों को नियंत्रित करता है। नागरिकता को नियंत्रित करने के लिए 1955 में जो है एक नागरिकता अधिनियम लाया गया था जो भारतीय नागरिकता के मामलों को नियंत्रित करता है। नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के भाग 2 में उल्लिखित है। नागरिकता को जो प्रावधान है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में उल्लेख दिया गया है इसका। और भाग कौन सा है साथियों? भाग जो है वो संविधान का भाग 2 है। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता के तहत एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार है। नागरिकता के तहत क्या होता है साथियों? नागरिकता के तहत एक नागरिक के पास क्या हो जाता है? उसके कुछ नागरिक अधिकार और उसको राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान में भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था प्रदान करता है। साथियों, भारत में जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। साथियों, भारत के संविधान में एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत है। तो आइए साथियों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नागरिकता से संबंधित। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है? साथियों, आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद जो हैं वो संविधान के किस भाग में हैं। ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 1, ऑप्शन सी भाग 2, ऑप्शन डी भाग 4। साथियों, राइट आंसर है ऑप्शन सी भाग 2। संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित जो है अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है और नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया है? साथियों, आपको बताना है कि भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है वो कहां से उधार लिया गया है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी अमेरिका। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत जो है साथियों वो ब्रिटेन के संविधान से उद्धृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 3 से 10, ऑप्शन बी अनुच्छेद 4 से 11, ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 6 से 11। साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। आइए साथियों जानते हैं अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और जानते हैं अनुच्छेद 5 से 11 तक संबंधित उनके विषय। भारत के संविधान का भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 भारत की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 जो है वो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 6 कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है जो पाकिस्तान चले गए हैं। अनुच्छेद 6 का विषय है ऐसे व्यक्तियों से है जो पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी नागरिकता से संबंधित विषय जो है अनुच्छेद 6 में शामिल है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 का विषय है पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 जो है वो पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 जो है उसका विषय है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित। अनुच्छेद 8 जो है वो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंध है इसका। अनुच्छेद 9 है, कहता है कि किसी विदेशी देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। अर्थात जो व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता को स्वेच्छा से प्राप्त कर लेगा उसको जो है भारत का नागरिक
नहीं माना जाएगा, उसकी भारतीय नागरिकता जो है समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11, कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को भी नियमित करने के लिए संसद से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए है एकल नागरिकता, ऑप्शन बी क्षेत्रीय नागरिकता, ऑप्शन सी दोहरी नागरिकता, या फिर ऑप्शन डी अस्थायी नागरिकता। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एकल नागरिकता। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 10। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद और विधानसभाएं, ऑप्शन सी संसद, या फिर ऑप्शन डी चुनाव आयोग। राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश में दोहरी नागरिकता पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? साथियों हमको बताना है किस देश में दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य ऑस्ट्रेलिया, या फिर ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया है? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1955, या फिर ऑप्शन डी 1959। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1955। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं हैं? ऑप्शन ए है कुछ सार्वजनिक पदों के पात्रता, ऑप्शन बी संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16, 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। भारतीय नागरिकों को वह ये सभी अधिकार प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त हैं, जैसे सार्वजनिक पदों की पात्रता हो गई, संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार जो हैं ये भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को प्राप्त नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं? साथियों आपको बताना है कि किस वर्ष से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1956, या फिर ऑप्शन डी 1952। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1949। 1949 से भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान लागू हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष एक संशोधन के माध्यम से प्रवासी नागरिकों की श्रेणी को भारत के नागरिकता अधिनियम में दर्ज किया गया था? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 1992,
या फिर ऑप्शन डी 1986। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2005। साथियों आइए जानते हैं भारत के नागरिकता अधिनियम 2005 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारत के प्रवासी नागरिकता एक अपप्रवचन स्थित है जो भारतीय मूल के एक विदेशी नागरिक को भारतीय गणराज्य में अनिश्चित काल तक रहने और काम करने की अनुमति देता है। अगस्त 2005 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके भारत की विदेशी नागरिकता OCI योजना शुरू की गई थी। साथियों क्या किया गया था? नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कब किया गया था? अगस्त 2005 में, और भारत की विदेशी नागरिकता योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग के अंतर्गत आता है? साथियों आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 4 या फिर ऑप्शन डी भाग 6। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 12, ऑप्शन बी अनुच्छेद 35, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में नागरिकता समाप्त किन किन तरीकों से की जा सकती है? ऑप्शन ए है स्वैच्छिक त्याग के द्वारा, ऑप्शन बी अधिकारों से वंचित होने से, या फिर ऑप्शन सी नागरिकता की समाप्ति के द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। स्वैच्छिक त्याग, अधिकारों से वंचित होना और नागरिकता समाप्ति से जो है भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं नागरिकता समाप्ति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। नागरिकता अधिनियम 1955 29 तरीकों को भी निर्धारित करता है जिनके द्वारा एक भारतीय नागरिक चाहे वह संविधान के प्रारंभ में या उसके बाद का नागरिक हो अपनी नागरिकता को सकता है। यह त्याग, समाप्त और अभाव हैं। त्याग एक स्वच्छ कार्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ देता है। कानून के संचालन से समाप्त होती है। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो वह स्वतः ही भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वंचन, अभाव, पंजीकरण या प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त भारत की नागरिकता की अनिवार्य समाप्त है। भारत सरकार के एक आदेश के आधार पर नागरिकता से वंचित किया जाता है जिसमें धोखाधड़ी, झूठ प्रतिनिधित्व और एक भारतीय तथ्य को छुपाने, संविधान से विश्वासघाती होने आदि के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करना शामिल है। साथियों यदि आपने भारतीय नागरिकता विश्वास से, धोखे से या किसी तथ्य को छुपा करके हासिल की है तो उससे जो है आपकी भारतीय नागरिकता को रद्द किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? साथियों आपको बताना है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9 या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नागरिकता की परिभाषा किसी में भी नहीं दी गई है। संविधान में जो है नागरिकता की परिभाषा किसी भी अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किस तरीके से भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी देशीकरण द्वारा,
ऑप्शन सी किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, या फिर ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय बैंक में धन जमा करके जो है भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। जन्म के द्वारा, देशीकरण द्वारा और किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा जो है भारत की नागरिकता को आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपका जन्म भारत में होता है या फिर भारत जो है किसी दूसरे देश के भूभाग को कब्जा कर लेता है, या फिर आप जो है देशीकरण किसी दूसरे देश से भारत में आ जाते हैं, तो इससे जो है आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या फिर ऑप्शन डी 6। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। आइए जानते हैं नागरिकता प्राप्त करने से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ये हैं जन्म से नागरिकता, वंश द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता और क्षेत्र को शामिल करके नागरिकता। इन सभी के द्वारा जो है भारत की नागरिकता को हासिल किया जा सकता है, जैसे वंश द्वारा, पंजीकरण द्वारा, प्राकृतिककरण द्वारा, क्षेत्र को शामिल करके या फिर जन्म के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संसद। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम संसद में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से किसी की विशेषता दोहरी नागरिकता है? साथियों आपको बताना है किसकी विशेषता जो है वो दोहरी नागरिकता है। ऑप्शन ए एकात्मक सरकार, ऑप्शन बी संघीय सरकार, ऑप्शन सी संसदीय सरकार या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रपति शासित सरकार। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय सरकार। संघीय सरकार की विशेषता दोहरी नागरिकता है। जिस देश में संघीय सरकार होती है वहां पर डुअल सिटीजनशिप होती है। क्या होता है? दोहरी नागरिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती है? ऑप्शन ए त्याग, ऑप्शन बी समाप्ति, ऑप्शन सी वंचन या फिर ऑप्शन डी देशीकरण। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी देशीकरण। देशीकरण के द्वारा जो है किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं होती है, जबकि त्याग, समाप्ति और वंचन के द्वारा भारत की नागरिकता जो है समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए 11 दिसंबर 2018, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019, ऑप्शन सी 12 दिसंबर 2018 या फिर ऑप्शन डी 12 दिसंबर 2020। साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद में 11 दिसंबर 2019 को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए का फुल फॉर्म क्या होता है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, और हिंदी में कहते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम। 2019 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है भारत के अंदर रहने वाले अवैध अप्रवासियों को हटाना, ऑप्शन बी वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करना या फिर ऑप्शन सी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना या फिर ऑप्शन डी अप्रवासियों को पहचान देना। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के उत्पीड़ित गैर मुस्लिम समूहों को नागरिकता प्रदान करना।
जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए लगातार 11 वर्ष रहने की सीमा को घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 8 वर्ष, ऑप्शन सी 9 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 6 वर्ष। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 वर्ष। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा भारतीय नागरिकता के लिए भारत में लगातार 11 वर्ष रहने की समय सीमा को घटाकर के अब 5 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ऑप्शन ए 5 बार, ऑप्शन बी 4 बार, ऑप्शन सी 7 बार या फिर ऑप्शन डी 6 बार। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 6 बार। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। तो आइए जानते हैं कब कब जो है इसमें संशोधन हुआ है। सबसे पहले संशोधन हुआ था 1986 में, उसके बाद 1992 में, उसके बाद 2003 में, फिर 2005 में, फिर 2015 में और अब 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? साथियों को बताना है कि भारत में नागरिकता किस तरीके से मिलती है। ऑप्शन ए है जन्म के द्वारा नागरिकता, ऑप्शन बी वंशानुक्रम के द्वारा नागरिकता, ऑप्शन सी देशीकरण द्वारा नागरिकता, ऑप्शन डी पंजीकरण द्वारा नागरिकता या फिर ऑप्शन ई क्षेत्र समाविष्ट द्वारा नागरिकता या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एफ उपयुक्त सभी। भारत में नागरिकता जन्म के द्वारा, वंश के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा और क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका क्या है? ऑप्शन ए माता पिता की नागरिकता, ऑप्शन बी भाई बहन की नागरिकता, ऑप्शन सी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर या फिर ऑप्शन डी विदेशी से मित्रता करने पर। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक तरीका है विदेशी पुरुष से विवाह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उल्लेख है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 8, ऑप्शन सी अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 में जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के संबंध में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, नागरिकता को संविधान के किस सूची में स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए है संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संघ सूची। नागरिकता को जो है संविधान की संघ सूची में शामिल किया गया है। नागरिकता जो है वो संघ सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन देशों के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ये 6 धर्मों को नागरिकता देना, जिनमें शामिल हैं हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। इन 3 देशों के जो 6 धर्मों के लोग हैं, इनके जो है लोग भारत अगर आएंगे तो इनको नागरिकता इस संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? ऑप्शन ए यल एम सिंघवी समिति, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी सरदार स्वर्ण सिंह समिति या फिर ऑप्शन डी केलकर समिति। साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यल एम सिंघवी समिति। यल एम सिंघवी समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 जो है संसद द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? ऑप्शन ए संविधान के भाग 2 में, ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में, ऑप्शन सी संविधान की प्रथम अनुसूची में या फिर संसद के विध अधिनियमों में। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955 के नागरिकता कानून में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा 1955 के नागरिकता कानून में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1966 या फिर ऑप्शन डी 1971। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1955। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम 1955 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन सी 15 अगस्त 1947 या फिर ऑप्शन डी 1 जनवरी 1951। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे सभी व्यक्ति जो देश या उसके पश्चात भारत में जन्म या ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। साथियों यहाँ पर जन्म जात हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जन्मजात भारतीय नागरिक। तो ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 21 जून 1966, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 या फिर ऑप्शन डी 18 अगस्त 1985। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950। ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत में जन्म लेंगे या उन्होंने भारत देश को जो है नागरिकता को ग्रहण किया है तो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? साथियों आपको बताना है कि कितने वर्षों तक लगातार विदेश में रहने पर जो है भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 12 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष या फिर ऑप्शन डी 8 वर्ष। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 7 वर्ष। अगर यदि आप 7 वर्ष लगातार विदेश में रहते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने कब पारित किया? ऑप्शन ए 17 जनवरी 2019, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2023, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2019 या फिर ऑप्शन डी 12 मार्च 2024। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद ने 11 दिसंबर 2019 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, किस समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का उपबंध किया गया है? ऑप्शन ए सिंघवी समिति, ऑप्शन बी स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंघवी समिति। सिंघवी समिति की सिफारिश पर आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य के भारतीयों के नाम हैं? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी आसाम या फिर ऑप्शन डी केरल। साथियों पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आसाम। भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में आसाम राज्य के भारतीयों के नाम शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? साथियों आपको बताना है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर डी थल सेनाध्यक्ष। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीआई दोहरी नागरिकता नहीं है और ओसीआई कार्ड धारक के लिए कोई मतदान अधिकार नहीं है। ओसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों आपको बताना है कि ओसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है ओवरसीज कंपनी ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन सी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंटरेस्ट या फिर ऑप्शन डी आउट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ओसीआई का पूर्ण रूप क्या होता है साथियों? ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत में नागरिकता संशोधन कानून किस तारीख से लागू हुआ? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2020, ऑप्शन बी 8 फरवरी 2023 या फिर ऑप्शन सी 3 मार्च 2024 या फिर ऑप्शन डी 11 मार्च 2024। साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा 11 मार्च 2024। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 11 मार्च 2024 से लागू है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।